एविडेंस मिल सकता था उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए आप देख रहे हैं MA न्यूज। नीट छात्रा रेप व संदिग्ध मौत मामला, एफएसएल जांच अंतिम चरण में, 2-3 दिन में रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। नीट की तैयारी कर रही छात्रा के रेप और संदिग्ध मौत मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इस मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने भी अपने स्तर से गहन जांच की है। एफएसएल की पूरी टीम हॉस्टल पहुंचकर घटनास्थल के हर बिंदु की बारीकी से जांच करते हुए अहम साक्ष्यों का संकलन कर चुकी है। एडीजी सीआईडी पारसनाथ ने बताया कि जुटाए गए सभी साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच एफएसएल द्वारा लगातार की जा रही है। डीएनए जांच में समय लगने के कारण रविवार को भी एफएसएल कार्यालय खुला रखा गया और जांच जारी रही। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में जांच पूरी होने की संभावना है। जैसे ही जांच पूरी होगी, एफएसएल की रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी जाएगी। यस, अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब आती है रिपोर्ट? रिपोर्ट कितने दिनों में होती है? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें होगा ना सर, कितने दिनों में एफएसएल की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5 दिन 6 दिन लगेगा। सर 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है? क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। सीआईडी भी अपने तरफ से अनुसंधान कर रही है, जानकारियां सूत्रों से मिल रही है। आप इसमें 2 तरह की बात देखेंगे कि सीआईडी में एक कमज़ोर वर्ग भी विंग है, मतलब हम ही लोगों का विंग है, तो ऐसे मामले वो कमज़ोर विंग के लोग देखते हैं। एडीजी साहब खुद पीओ पर गए थे और उन्होंने मामले के अनुसंधान में देखा हुआ। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां इसमें क्या? अब ये मेरा क्षेत्र नहीं है, इस विषय में मैं आपको कोई जानकारी नहीं बता पाऊंगा कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें होगा ना सर, कितने दिनों में एफएसएल की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5 दिन 6 दिन लगेगा। सर 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है? क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा।